Welcome to Beshak Decode's HDFC Ergo Optima Secure. So why you should watch this video? Basically, all the channels out there, either they earn through commissions or ads. That's why उनका जो content है that might be biased, right? हो सकता है कि वो bias हो. But we at Beshak we do not earn any commissions, any ads. कोई भी हमारे ऊपर influence नहीं है किसी भी insurance company का. That's why our content is completely unbiased and मिलावट free, so that you guys can make the right decisions and buy the right product as per your needs. So today we have Mr. Ayush Dubey with us. So Ayush is the research head at Beshak. He is also the co-founder, been into this space for 8+ years now, and has been quoted in multiple news publications, Business Standard, Indian Express, etc. So Ayush is here with us to decode this plan just for you guys, and I assure you, जितना भी यहाँ पे content बनेगा will be totally focused for you guys. Thank you Ayush for coming. Thank you so much for having me. So Ayush, start ही करते हैं. How this product is sold in the market. हर प्रोडक्ट का एक स्पाइस होता है, एक तड़का होता है. करेक्ट. इस प्रोडक्ट का क्या तड़का है? तो बेसिकली HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को ऐसे सेल करती है मार्केट में, जैसे आप उनके वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे तो टॉप बैनर पे बड़ा बड़ा लिखते हैं वो लोग कि 4x कवर अमाउंट, राइट? 4x कवर अमाउंट. 4x कवर अमाउंट, हाँ, कि आप जो भी कवर अमाउंट ले रहे हो उसका 4 गुना मिलेगा आपको, ऐसा बोलती है HDFC अर्गो. इसका मतलब क्या हुआ? 4x कवर अमाउंट मतलब कि मैं अगर 10 लाख का कवर लूंगा सीधा 40 लाख मिलेगा मेरे को? अब मैं समझाता हूँ, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले ऑप्टिमा सिक्योर इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ HDFC अर्गो, सबसे ज्यादा, ठीक है? ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है. ओके. ये जो 4x है इसको 3 पार्ट्स में चलो डिवाइड करते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेनिफिट्स. ओके. ओके. फर्स्ट बेनिफिट इज द सिक्योर बेनिफिट. ओके. व्हाट इज अ सिक्योर बेनिफिट? सो सिक्योर बेनिफिट इज बेसिकली आप जो भी कवर अमाउंट खरीद रहे हो, आप जो भी कवर अमाउंट लेने वाले हो, एज सून एज योर पॉलिसी इज गेटिंग इशूड ऑन डे 1 डबल कर देती है उसको कवर अमाउंट को. अच्छा. हाँ, कि अगर 10 लाख का पॉलिसी लिया है आपने, ओके, तो जैसी इशू हो गई पॉलिसी वो 20 लाख की हो गई है सीधे कवर अमाउंट. दिस इज व्हाट इज सिक्योर बेनिफिट. यस, ये तो बहुत अच्छी बात है. लाइक हाँ. अगर मेरे पास पैसा, मैं 3 करोड़ का कवर लूंगा तो 6 करोड़ हो जाएगा. करेक्ट, यू आर राइट टेक्निकली, बट 3 करोड़ तक का कवर अमाउंट ही अवेलेबल नहीं है ऑप्टिमा सिक्योर में. 5 लाख से लेकर 2 करोड़ का अवेलेबल है. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर 2 करोड़ का लिया तो 4 करोड़ कर दोगे. दिस इज यस, हाँ, बिल्कुल. ओके. सो व्हाट आर द अदर 2 बेनिफिट्स व्हिच अदर 2 पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये चीज, दिस इज नॉट समथिंग फ्री. ये इसको प्रीमियम में फैक्टर इन किया हुआ है ऑलरेडी HDFC अर्गो ने. अच्छा. यस यस यस, प्रीमियम में इसका ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है ये चीज. ये बाकी अगर लाइक प्रोडक्ट से आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा महंगा प्रोडक्ट दिखेगा आपको. ये तो दिस इज बेसिकली लाइक वो बाय वन गेट वन जो शॉप्स में होता है, या फिर 50% ऑफ दिखा देते हैं कि प्रोडक्ट इज 50% ऑफ है, उसका प्राइस उतना ही. हाँ हाँ, वैसे ही करते हैं. अच्छा. हाँ, सिमिलर है, सिमिलर है. ओके ओके ओके. तो प्रीमियम कितना पड़ेगा? मतलब आते हैं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा लास्ट में बात करते हैं डिटेल में प्रीमियम को लेकर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो बाकी हाँ, दो अभी आगे बाकी के दोनों बेनिफिट्स बताता हूँ मैं आपको. ठीक है. तो दूसरा बेनिफिट है प्लस बेनिफिट. अब प्लस बेनिफिट क्या है? प्लस बेनिफिट इज नथिंग बट फैंसी नेम फॉर क्यूमुलेटिव बोनस. क्यूमुलेटिव बोनस इज अ बेनिफिट जो कि अक्रॉस सारे प्लान्स में, अक्रॉस इंडस्ट्री अवेलेबल होता है. क्यूमुलेटिव बोनस इसमें, इस प्लान में बेसिकली प्लस बेनिफिट का नाम दिया गया है क्यूमुलेटिव बोनस को, जिसमें एट रिन्यूअल, जब भी रिन्यूअल कर रहे होते हो आप, तब आपकी कवर अमाउंट को इंक्रीज कर दी जाती है. ओके ओके. तो आयुष, मैं एक प्रॉप लेके आया हूँ. आई विल जस्ट डू दिस इफ आई डू नॉट नहीं समझ में आया. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट. तो क्यूमुलेटिव बोनस को एक बार आप जल्दी से क्विकली समझा देता हूँ. ठीक है. तो बेसिकली क्यूमुलेटिव बोनस इज समथिंग जो कि रिन्यूअल के टाइम पे कवर अमाउंट को इंक्रीज कर रही होती है इंश्योरेंस कंपनी बाय अ प्री डिफाइंड स्पेसिफिक परसेंटेज अप टू अ प्री डिफाइंड स्पेसिफिक परसेंटेज के मैक्सिमम लिमिट तक. ओके. इन ऑप्टिमा सिक्योर का जो प्लस बेनिफिट है, समझा, उसमें वो 50% से इंक्रीज कर रहे होते हैं कवर अमाउंट को एट रिन्यूअल, मैक्सिमम अप टू 100%. सो इज दिस लाइक कि इफ आई हैव टेकन द पॉलिसी फॉर 10 लाख सम इंश्योर्ड, ठीक है, मुझे सिक्योर बेनिफिट मिला, मैं 20 लाख हो गया. 20 लाख हो गया. 1 साल बाद वो 50% के साथ क्या मेरा 30 लाख कवर हो जाएगा? 1 साल बाद नहीं होगा. आपका बेस कवर जो है ना, उसका 50% होगा कैलकुलेट. अच्छा. सिक्योर बेनिफिट का कैलकुलेट नहीं होगा. आपका बेस कवर जो है, जितना भी लिया आपने, उसका 50% करेंगे, वो ऐड हो जाएगी. समझा. मतलब एक रिन्यूअल पे 50% हो गई,
एंड मैक्सिमम 100% तक ये तो नेक्स्ट रिन्यूअल जो सब्सिक्वेंट रिन्यूअल होने वाली है उस पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा, वो 100% ऐड हो गई है 2 साल बाद। ओके, तो मतलब अच्छा 2 साल बाद मुझको वो कवर मिल रहा है। एग्जैक्टली वो 4x बोला गया बट वो 1x तो मुझे 2 साल बाद मिल रहा है। एग्जैक्टली, तो 2x आपका डे 1 पे हो गया, हाँ, बाकी का जो 100% इंक्रीज हो रही है हाँ, थ्रू प्लस बेनिफिट हाँ। वो 2 साल बाद होने वाली है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज जो छुपी हुई है विच आई शुड नो, द कस्टमर शुड नो? नॉट एज सच, ये जो चीज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके जेनेरिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो क्यूमुलेटिव बोनस में अक्रॉस एप्लीकेबल होती है, कोई भी प्लान उठा लो आप, इसमें भी वो सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। ओके, अदरवाइज तो बस वो परसेंटेज का मैंने आपको बता दिया है गॉट इट, कि 50% से इंक्रीज करे जाएगी, 2 रिन्यूअल पे 100% होगा आपका। समझा मैं। तो अपन 3x तो पहुंच गए, बाकी का वो 1x वो आई थिंक तो लास्ट ये लास्ट बेनिफिट है बेसिकली रिस्टोर बेनिफिट, ठीक है। ठीक है। रिस्टोर बेनिफिट का मतलब ये है कि आप अगर क्लेम होती है फ्यूचर में, तो क्लेम अगर हो रही है तो पूरा 100% से रिस्टोर कर देगी इंश्योरेंस कंपनी कवर अमाउंट को। अब वो पार्शियली आपने यूज करा कवर अमाउंट को या फुल्ली यूज कर लिया, वो सब सेम इलनेस के लिए हुआ है किसी दूसरे इलनेस के लिए हुआ है, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर क्लेम हुआ है और वो क्लेम पेड हुआ है तो फिर रिस्टोर कर देगी 100% से, फिर से पूरा रिस्टोर कर दिया जाएगा कवर अमाउंट को। तो मुझे क्या कंपनी को बताना पड़ेगा कि इस क्लेम को करो, या फिर मैं कोई भी क्लेम को मैं बता के कर सकता हूँ? क्लेम आपको ऑब्वियसली क्लेम तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे कि मानो कि मेरे 1 साल में 2 क्लेम आए, मेरा 10 लाख का कवर है, एक 2 लाख का क्लेम आया, एक 3 लाख का आया। मैं चाहता हूँ वो 3 लाख वाला स्टोर हो, क्योंकि भाई पैसा ज्यादा मिलेगा मेरे को। तो जो कवर अमाउंट होती है ना हितेश, इसको यूटिलाइज करने का ना एक सीक्वेंस बता के रखती है इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, कि सबसे पहले आपका बेस कवर अमाउंट यूटिलाइज होगा, उसके बाद आपका प्लस बेनिफिट यूटिलाइज होगा, फिर सिक्योर बेनिफिट यूटिलाइज होगा। ये सारी जो है ना आपकी कवर अमाउंट जब खत्म हो गई है, उसके बाद ही वो लोग रिस्टोर करने वाले हैं कवर अमाउंट को। ओके, है ना, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ रही है आपको और कवर अमाउंट की, कि क्लेम हो गया, तो फिर आपको रिस्टोरेशन मिलेगा, फिर आपको कवर अमाउंट। रिस्टोरेशन पूरा होगा, लाइक जस्ट बेस कवर का होगा? सिर्फ बेस कवर का। अच्छा, सिर्फ बेस कवर का। हाँ, अच्छा, सिर्फ बेस कवर का। एंड दिस विल हैपन ओनली वंस, लाइक, और ये मतलब हमेशा होता रहेगा? हाँ, तो 1 साल में एक बार ही देती है जो बेस, इनका जो रिस्टोर बेनिफिट है, जो मेन बेनिफिट है, वो एक ही बार में मतलब दे रही होती है। बट आप एज एन एड ऑन ले सकते हो, जहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स भी कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, एक एड ऑन है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, 2-3 हजार रुपए तक। गॉट इट, वो करोगे आप तो फिर आपको अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन मिलेगी। समझा। बट बिना एड ऑन के एक बार साल में एक ही बार करेंगी, अगले साल फिर से कर सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो जानने लायक है, कुछ छुपी हुई चीज है इसमें भी? टर्म्स एंड कंडीशन? यही जो चीजें हमने बात करी है, ये सारी चीजें कस्टमर्स को डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें भी वैसे ही जेनेरिक कंडीशंस हैं जो कि अक्रॉस जितनी भी रिस्टोर बेनिफिट आप उठा लो किसी भी प्लान का, सब में एप्लीकेबल होती है, इसमें भी एप्लीकेबल है। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। समझा। बिल्कुल। तो बेसिकली मतलब जो मार्केट किया जाता है वो सिक्योर बेनिफिट है, प्लस बेनिफिट है और रिस्टोर बेनिफिट है। इन सब का कॉम्बिनेशन जब समझ में आया, समझा। 2x हो गया आपका सिक्योर से, 100% और ऐड होगी आपकी प्लस बेनिफिट से 2 साल बाद, और रिस्टोर बेनिफिट जब क्लेम करोगे तो ही फिर वो 100% होता है, उसको भी ऐड कर दिया गया है तो एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए। हाँ, गॉट इट। तो वो 4x हो गई है फिर बेसिकली कवर। तो बेसिकली वो लास्ट वाला वो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्लेम पे और डिपेंड करता है कि बाकी सारे कवर अमाउंट अपनी यूटिलाइज करी कि नहीं करी। ठीक है। So this is the reality of 4x cover. नाइस, मतलब अभी समझ में आ रहा है कि वो 4x लिख तो दिया, पर असलियत क्या है, असलियत क्या है। हाँ, एग्जैक्टली, यस। सो मजा आ रहा है इस चीज में। तो एक काम करते हैं, लेट्स यू टेल मी अबाउट मोर यूएसपीज। और भी यूएसपीज होंगे डेफिनेटली, राइट? सो व्हाट आर द अदर यूएसपीज ऑफ दिस प्रोडक्ट? तो एक और यूएसपी इस प्लान का ये है कि इसमें सब लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन बेनिफिट। सब लिमिट क्या होता है? सब लिमिट का मतलब ये होता है हितेश कि आप जो भी कवर अमाउंट खरीद रहे हो ना, उस कवर अमाउंट के बेसिस पर आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं, उसका एक मैक्सिमम लिमिट हो सकता है कि डिफाइन करके रखी हुई हो इंश्योरेंस कंपनीज ने। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, तो 10 लाख के पॉलिसी के हिसाब से रोड एम्बुलेंस का कवर लेट्स से सिर्फ 5,000 रुपए तक के लिए आप क्लेम कर सकते हो। वहीं अगर आपने 20 लाख रुपए की कवर ली होती, तो फिर वो रोड एम्बुलेंस का जो सब लिमिट होता वो हो सकता है 10,000 का होता। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो ऐसे टाइप के ना सब लिमिट्स अगर होते हैं बेस्ड ऑन द कवर अमाउंट, वो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो कवर अमाउंट, तो सब लिमिट भी हो सकता है कि बढ़ती जाएगी। गॉट इट, ठीक है? गॉट इट। इस प्लान में ये सब लिमिट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन बेनिफिट। कौन सा? विच इज एयर एम्बुलेंस बेनिफिट। कुड यू इलैबोरेट अ लिटिल मोर ऑन? एयर एम्बुलेंस बेनिफिट में बेसिकली 5 लाख तक के लिए सब लिमिट एप्लीकेबल है। ये तो अच्छा कवर है, मतलब 5 लाख इज अ गुड। नॉट नेसेसरीली, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, मतलब आपको चॉपर वगैरह बुलाने पड़ रही है, किसी बहुत रिमोट लोकेशन से आपको बहुत किसी दूर जगह पे जाना पड़ रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब बहुत अच्छा है, बट इट डिपेंड्स।
गॉट इट, on various circumstances and all, समझा। तो दिस पॉलिसी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सब लिमिट, except for this one. यही। Yes. और कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है इसके अंदर, एनी टर्म्स एंड कंडीशन या छिपी हुई चीज जो कस्टमर शुड नो? नहीं, नथिंग एल्स, सब लिमिट नहीं है इसमें। कोई भी आप ट्रीटमेंट ले लो, कुछ भी करा लो, आपको कहीं भी सब लिमिट नहीं मिलने वाली है इसमें। सुपर, हम्म, चलो। Which is a good और thing. विच इज गुड थिंग डेफिनेटली। और अपन बात करते हैं यूएसपीज की, तो और कुछ यूएसपीज इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? नॉट एज सच। ये जो दो चीजें थी, ये सबसे बड़ी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। समझा। जो मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इस प्लान का ठीक है, यही है। ठीक है। तो एज अ कस्टमर लाइक मुझे और जानना है कि इस प्रोडक्ट में और क्या मिलेगा मेरे को, मैं व्हाई शुड आई गो अहेड एंड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देयर विल बी बेनिफिट्स फॉर ऑफ श्योर कोर्स, इन दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन दैट कि बेनिफिट्स के Definitely. बारे में अगर आप बताएं। हाँ ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोर बेनिफिट्स। ठीक है, ठीक है, ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोर बेनिफिट इज बेसिकली वो 6 बेनिफिट्स जिसके बेसिस पे आपको जनरली डिसाइड करना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होती हैं ये 6 बेनिफिट्स। उसमें क्या सब लिमिट थी, क्या होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये जानना इन एटलीस्ट 6 बेनिफिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वी कंसिडर देम एज द कोर बेनिफिट्स। इज ठीक इट है, कॉमन अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स? across all the products. Okay, If ठीक। any one of this benefit is not there in that product, I would personally suggest कि मत लो भाई वो प्लान को। अच्छा, तो ये तो हाँ, ये 6 बेनिफिट तो होने ही चाहिए। और अच्छा मतलब बेनिफिट के बहुत लीस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, सब लिमिट नहीं होना चाहिए इसमें। तो वो उन 6 कोर बेनिफिट से शुरू करते हैं। ठीक लेट्स है, स्टार्ट विद द इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक ठीक है, है, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है भाई कि अगर 24 घंटे से ज्यादा के लिए तुम हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, है ना, तो फिर जो भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो सारा इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के अंडर में कवर की जाएंगी। इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो जेनेरिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अक्रॉस एप्लीकेबल होती है सारे प्लान्स में। अदरवाइज इसका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रूम रेंट लिमिट। ओके, एंड ठीक इस है। प्लान में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज नो सब लिमिट। एनी रूम, कोई भी रूम में आप जाके एडमिशन ले सकते हो और आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करके देगी। है? तो यार, तो आई हैव टेकन अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेट्स से कि 20 लाख, और मैं तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में चला गया, मस्त एक सूट रूम लिया है बढ़िया, 5 दिन के लिए, लाइक आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, कि कैन आई डू दैट? यू शुडंट। मतलब मेरे से अगर पूछोगे तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, तो फिर आप कंफर्टेबली कौन सा रूम ऑप्ट करते, जो भी रूम ऑप्ट करते हैं ना, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो वो आप रूम लो और उसमें आप कंफर्टेबली जाके रहो, रादर देन कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो इसको, है ना। अच्छा। यू शुड नेवर यूज इंश्योरेंस एज लाइक यू नो टू इट एज अ टूल टू एक्सप्लॉइट। मतलब हाँ मेरे पास इंश्योरेंस है तो मतलब अल्ट्रा लग्जरी सुपर डीलक्स बंगलों में जाके रहता हूँ, वो ऐसा समझा। नहीं करना चाहिए। इट्स बेस्ट कि तुम मतलब कंफर्टेबली जिस रूम में जाते, अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं होता, वो रूम को ऑप्ट करना चाहिए आपको। समझ गया, है ना? समझ गया। एनी हिडन कंडीशन, कोई भी ऐसी चीज विच कस्टमर शुड नो अबाउट? क्योंकि नो रूम रेंट लिमिट बोल दिया, बट क्या कभी आपके लाइफ में, लाइक यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, हैव यू इनकर्ड एनी केस जहाँ पे ऐसा हुआ कि लिखा है पॉलिसी में बट फिर भी क्लेम्स में दिक्कत आ रही? क्लेम से कभी कभी दिक्कत आ सकती है, इसी वजह से मैंने ये पॉइंट बोला आपको, है अच्छा, ना। इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी कर सकती है ये चीज़। तो इट्स बेस्ट कि मतलब आप जो आप कंफर्टेबली जिस रूम में आप जा सकते हो उसी रूम में जाओ। got it. ऐसे मतलब ज्यादा ओवर यूज करने के लिए, ओवर एक्सप्लॉइट करने की नहीं करोगे तो बेटर होगा। बिकॉज आई हैव सीन केसेस ऑन द अदर हैंड, आई हैव आल्सो सीन केसेस कि सूट रूम का भी क्लेम पे हुआ है। ऐसा नहीं है मतलब मैम से कि रूम में नहीं जाना चाहिए ना, गॉट इट। वो भी देखा है मैंने। बट ऑन द अदर हैंड दूसरे भी देखा है मैंने। तो एज अ कस्टमर इट्स बेस्ट कि हम लोग मतलब कंजर्वेटिवली ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्ट प्यार, रहें। और हाँ, या ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। और बात करते हैं बेनिफिट्स की, और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? आप 6 बता रहे थे, पहला हो गया। पहला हो गया, हाँ। तो ठीक है। सेकंड बेनिफिट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। ओके, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटलाइज होने के पहले, एग्जांपल दे रहा हूँ, द डॉक्टर कैन टेल यू टू अंडरगो अ सर्टेन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, दे कैन प्रेस्क्राइब यू सम मेडिसिन और समथिंग, राइट। एंड वैसे ही डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर आपको बोल सकता है कि आपको कुछ फॉलो अप विजिट्स करनी है। मे बी ही और शी इज रिकमेंडिंग फिजियोथेरेपी टू अंडरगो आफ्टर द डिस्चार्ज। तो ये सब टाइप की जो एक्सपेंसेस होती है ना, जो हॉस्पिटलाइज होने के पहले और हॉस्पिटलाइज डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं बेसिकली, वो कवर करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। समझा। एनीथिंग विच इज जो कस्टमर शुड नो अबाउट, कि मतलब ऐसे मुझे लग रहा है तो फिर तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ इस फीचर को, नहीं, कस्टमर तो might- इसको एक्सप्लॉइट तो नंबर ऑफ डेज डिफाइन करी हुई है इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छा, कि इतने नंबर ऑफ डेज के लिए ही आप मतलब कर सकते हो। जो ठीक है। ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें अगर हम लोग, तो 60 डेज के लिए है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज टिल 180 डेज। ये डिफाइन करके रखा हुआ है। इसके
अब वो 65th या 70th डे पे अगर कुछ हो रहा है तो वो नहीं है अलाउड, नहीं कर सकते हो आप. And is it a standard time or like other policies have? देयर आर फ्यू पॉलिसीज जिसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का भी है. अच्छा. हाँ, बट 60 days is also like decent. It's not something मतलब it's bad. Of course मतलब 90 होता तो और बेटर होता, but हाँ, it's not bad. 180 days in pre post hospitalization is something जो कि इससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं है. कुछ प्लान शायद होंगे जो कि 180 से ज़्यादा देते होंगे, बट अभी जितने टॉप प्लान हैं उसमें 180 days is like the standard in post hospitalization. ठीक है. ऐसी कुछ चीज़ जो मुझे और अ कस्टमर शुड टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग, लेट्स से कि डिस्चार्ज के बाद ऐसा होता है कि मैं डिस्चार्ज हो गया, उस वक्त जो भी क्लेम आया मैंने पे कर दिया, बट अब क्या है कि वो 180 डेज में क्या चीज़ें हो रही हैं, आई डोंट नो, बिकॉज तो एनीथिंग विच अ कस्टमर शुड टेक केयर ऑफ, या फिर इस चीज़ में हिडन है कि जो कस्टमर को बाद में उसको पछताना पड़े. तो जिस हॉस्पिटलाइजेशन के रीजन था ना हॉस्पिटलाइजेशन होने का, जो भी कॉज था, उससे कॉज से रिलेटेड ही प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करी जाएगी. मतलब कुछ दूसरे के लिए तुमको कवर, जिसके लिए तुम एडमिट हुए थे जिस भी रीजन की वजह से, लॉजिकल है, जिस रीजन की वजह से होते उसके ही प्री हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस और उसके ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस ही कवर्ड रहेंगे. सो दिस इज आल्सो लाइक अ नॉर्म. दिस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेसिकली. गॉट इट. ठीक है. तो अपन इन पेशेंट समझे, अपन ने प्री पोस्ट समझा. करेक्ट. चलो तीसरे पे आते हैं फिर. व्हाट इज द थर्ड? लेट्स टॉक अबाउट डे केयर ट्रीटमेंट्स नाउ. अच्छा ठीक है. क्या होता है डे केयर ट्रीटमेंट्स? हाँ, डे केयर ट्रीटमेंट्स इज बेसिकली हितेश कि मेडिकल इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं इन द रीसेंट ईयर्स, उसकी वजह से जो भी हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे से ज़्यादा लगती थी वो अब 24 घंटे के विद इन हो रही हैं, राइट? कि सेम डे में डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है आपको. एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटरैक्ट की सर्जरी ले लो आप. कैटरैक्ट की सर्जरी एक टाइम था जिसमें टाइम लगता था, आप हॉस्पिटलाइज 1-2 दिन के लिए होते थे. आज के डेट में सेम डे पे डिस्चार्ज करते हैं अक्रॉस इंडिया. आप किसी भी इसमें जाओगे तो सेम डे में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, राइट? कैटरैक्ट में. तो ये सब टाइप की जो ट्रीटमेंट्स होती है ना, जिसमें आप सेम डे ही डिस्चार्ज हो जा रहे हो, हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, बट सेम डे पे डिस्चार्ज हो जा रहे हो, उसको डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन बोला जाता है. और इसमें डे केयर की ट्रीटमेंट्स भी डिफाइंड होती हैं. अच्छा, कुछ प्लान्स में, हाँ, कुछ प्लान्स में डे केयर की ट्रीटमेंट्स डिफाइंड होती हैं कि ये ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हो तो ही आपको मिलेगा क्लेम. ऑप्टिमा सिक्योर में ये लिस्ट नहीं है अवेलेबल. दैट मींस कि किसी भी टाइप का डे केयर ट्रीटमेंट आप करवाते हो वो कवरेज मिलेगा उसका. बट कहीं बताओ, तो लिखा मुझे लग रहा है होगा, कि नहीं समझ में आया. हाँ, मतलब कहीं तो लिखा होगा कि डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, वरना नहीं, डॉक्टर बताते हैं कि इसको डे केयर में अच्छा. किया जाएगा. डॉक्टर अच्छा. बताते हैं इसको डे केयर में किया जाएगा, एंड व्हाटएवर डॉक्टर इज टेलिंग इन राइटिंग ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. अच्छा. देयर इज नो लिस्ट, देयर इज नो लाइक Got रेस्ट्रिक्शंस एज सच कि क्या डे केयर में करा रहे हो आप. वो मतलब आपको देगी इंश्योरेंस कंपनी के. क्या मतलब, इज देयर एनीथिंग व्हिच आई शुड टेक केयर ऑफ, लाइक मुझे ध्यान रखना चाहिए? हॉस्पिटलाइजेशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस हितेश. ओपीडी कवर नहीं करते हैं इसमें कि आप सेम डे आके डॉक्टर से दिखा के, ओपीडी में अगर दिखा के गए हो तो डे केयर में क्लेम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? दिस आल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट्स. ठीक है. तो ओपीडी में नहीं है, हॉस्पिटलाइज हुए हो आप प्रॉपर, है ना? इन पेशेंट में गए थे बट वो 24 घंटे के विद इन हो गया है वो चीज आपको सॉल्व. तो फिर ये होता है ये डे केयर ट्रीटमेंट. समझ लिया. अप टू सम इंश्योर तक तो कवर्ड ही है, तो बता ही दिया मैंने, सब लिमिट है नहीं इसमें. सुपर. ओके आयुष, सो आई अंडरस्टूड द 3 core benefits. ठीक है, लेट्स आगे बढ़े. लेट्स शिफ्ट टू फोर्थ वन. तो लेट्स टेक डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन नेक्स्ट. ओके, ठीक है. क्या होता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन? डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन इज बेसिकली यू आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड एट होम. घर पे ले रहे हो आप ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइज हो रहे हो आप घर पे. मैं सारे ट्रीटमेंट घर पे ले लूंगा, मतलब ये तो बेस्ट. ऐसा कंडीशंस हैं डिफाइंड, इसलिए कि क्या मतलब कंडीशन है बेसिकली कि जो पेशेंट था he or she was not in that position to be moved to a hospital. उसकी कंडीशन ही ऐसी थी कि उसको ऐसे कुछ मतलब क्रॉनिक इलनेस हुआ था कि उसको मूव ही नहीं किया जा सकता है. ठीक है. तो ये पहली कंडीशन हो गई. समझा. ठीक है. दूसरी कंडीशन होती है डोमिसिलरी में कि तुम जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, तुम्हारी विसिनिटी में जो भी हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थी. ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल इन योर विसिनिटी दैट यू आर प्लानिंग टू गो टू, उसमें बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर तुमको अभी घर पे लेना पड़ रहा है ट्रीटमेंट. ओके, सो दीज आर द 2 कंडीशंस. ये कंडीशन, इसमें से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, रिटन होना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू, कि राइटिंग में चाहिए, तो फिर तुम घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हो एंड यू विल गेट द क्लेम अंडर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन. So I have one doubt. बोलो. The second condition which you told, तो second condition में क्या कुछ defined है क्या, मतलब कि vicinity जो आपने बोला? Not as such. Defined as such कुछ नहीं है. मतलब logically speaking vicinity में ही जाते हैं ना लोग. Generally लोग अपना
2-3 हॉस्पिटल सोच के रखे होते हैं कि मैं इस सिटी में यही 2 हॉस्पिटल हैं, मैं इसमें जाऊंगा, या फिर कहीं दूसरे शहर में भी जाना है तो वहां पे भी उनको पता है कि मतलब टियर 2 से टियर 1 सिटी में जाकर कि मैं कौन से हॉस्पिटल में वहां पे जाने वाला हूँ। तो जनरली हॉस्पिटल्स डिफाइंड होती हैं ये सब समझा। इसमें, राइट। तो विसिनिटी में ही होता है नॉर्मली, तो लॉजिकली स्पीकिंग तो विसिनिटी का ही है, बट पॉलिसी वर्डिंग में ये चीज इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एनीवेयर कि विसिनिटी ही है एंड ऑल, सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ ग्रे एरिया, हाँ, है ना। तो क्या मतलब कस्टमर कभी क्या किसी चीज में फंस सकता है डोमिसिलरी, या क्या उसको ध्यान रखना तो चाहिए? जनरली उसको ध्यान, सबसे बड़ी चीज इसमें ध्यान रखने की है कि तुम लिखवा के लो डॉक्टर से। अच्छा। डॉक्टर से लिखवा के अगर तुम ले रहे हो कि ये चीज नहीं थी, ओनली देन देयर इज अ चांस, अदरवाइज तो भाई लिखवा के नहीं लिया अगर तुमने, और प्रॉपर्ली जो भी लिखवा रहे हो तभी का तभी चेक भी करो। समझा। हम्म, समझा। अच्छा, तो अपन ने 4 बेनिफिट तो बात कर ली, ठीक है। लेट्स गो मूव ऑन टू द 5th बेनिफिट। हाँ। 5वां कौन सा कोर बेनिफिट है? 5वां कोर बेनिफिट है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। मतलब क्या मॉडर्न, मतलब कि कोई अनमॉडर्न भी होता है क्या ट्रीटमेंट? नहीं, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे रिफॉर्मेशंस हो रही हैं, इन उसमें भी बहुत इन्वेंशंस हो रही हैं, AI ML वगैरह यूज हो रहा है, तो उसमें आज के डेट में जो एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, जो ट्रीटमेंट्स में, सर्जरी के प्रोसीजर्स में, वो सब को कवर करने का जो, जैसे फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरीज, रोबोटिक अच्छा, सर्जरी ठीक है। समथिंग जो कि पहले मतलब उतना प्रेवलेंट नहीं था, पर आज तो छोटी छोटी सर्जरी भी रोबोट्स के थ्रू हो रही हैं, समझा। राइट। तो रोबोटिक सर्जरी जैसे जो लिस्ट होती है, इसकी एक लिस्ट IRDAI ने डिफाइन करके रखी है, 12 उसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, एंड IRDAI हैज मैंडेटेड ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज टू कवर दीज लाइक लिस्ट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट जो होती हैं ये कवर्ड है इस पॉलिसी में। तो सब में कवर्ड है वो, तो फिर इसमें क्या मतलब 12 के कुछ 12 खास तो क्या कवर्ड है? है ही, करेक्ट। हाँ। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सब लिमिट है या नहीं है। HDFC अच्छा। अर्गो के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में अर्लियर मतलब 2019 के पहले, जब एक्सक्लूडेड था, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वाज लिटरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द पॉलिसी वर्डिंग्स, ठीक है। अच्छा। 2019 में जब IRDAI ने ये चीज करने को कही, तब देयर वर अ फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज जिसमें से HDFC अर्गो भी था, उसने अपने एक्सक्लूजन में से ये लाइन को हटा दिया कि ये मॉडर्न अच्छा। ट्रीटमेंट अभी एक्सक्लूडेड नहीं है टेक्निकली अच्छा। स्पीकिंग, बिकॉज हट गया है वो। अच्छा। बट इफ यू चेक द बेनिफिट्स, वो मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा उनको पॉलिसी वर्डिंग में लिखा हुआ। अच्छा। आप कभी पॉलिसी वर्डिंग ओपन करके चेक करोगे तो मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है हम लोगों ने। दैट मीन्स वो एक्सक्लूडेड नहीं है, बिकॉज IRDAI ने उसको कंपलसरी किया है करने के लिए, तो वो पे करना पड़ेगा उन Automatically लोगों को। वो यस, कवर्ड एंड आई हैव सीन ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स क्लेम्स गेटिंग पेड इन HDFC और ऑप्टिमा। अच्छा, ओके, यस यस, गॉट इट। हाँ, तो वो कवर्ड होगा, बट दिस इज समथिंग दैट द कस्टमर शुड नो अबाउट कि मॉडर्न ट्रीटमेंट लिखा हुआ नहीं है कहीं भी पॉलिसी वर्डिंग में, बट वो कवर्ड है बिकॉज IRDAI ने मैंडेट किया हुआ है इस चीज को। ठीक है। एनीथिंग स्पेसिफिक इन दिस मॉडर्न ट्रीटमेंट विच द कस्टमर शुड नो ऑफ, जो कुछ हिडन चीज है इसके अंदर जो कस्टमर को पता होनी चाहिए? हिडन एज सच तो कुछ नहीं है, जो मैंने आपको भी बताया बस ये चीज तो वो- कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑप्टिमा सिक्योर खरीद रहे हो तो ये मत सोचो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली और तुम क्लेम ही नहीं कर रहे हो कल को जाके। आपको क्लेम करना चाहिए क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट इज एक्चुअली कवर्ड, दे हैव नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन इन देयर पॉलिसी वर्डिंग्स ऑल्दो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द कस्टमर्स वाचिंग आउट देयर। मतलब भले ही लिखा नहीं है, बट ये पॉडकास्ट देखे मतलब अपने एजेंट को, इंश्योरर को, जो उससे भी बात करो उसको जाके दिखा दो कि भाई लिखा नहीं है एक्सक्लूजन में, तो इट शुड बी कवर्ड बिकॉज IRDAI ने मैंडेट किया है, राइट? चलो, तो आयुष 5 तो ठीक कवर है। हो गए कोर बेनिफिट्स। यस, लेट्स मूव ऑन टू द 6th कोर बेनिफिट। व्हाट इज द सिक्स्थ कोर बेनिफिट। सिक्स्थ कोर बेनिफिट इज द ऑर्गन डोनर बेनिफिट। ऑर्गन डोनर बेनिफिट। ऑर्गन डोनर बेनिफिट, अच्छा, ठीक है, मतलब नाम से समझ में आ रहा है, बट अगर क्विकली इफ यू कैन एक्सप्लेन। ऑफ कोर्स। तो आजकल की लाइफस्टाइल वगैरह अगर आप देखते हो, हमारी हम्म। लाइफस्टाइल बहुत मतलब चेंज हो चुकी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हैज बिकम वेरी कॉमन, वेरी प्रेवलेंट राइट नाउ, स्पेशली इन इंडिया, है ना। बहुत ट्रांसप्लांटेशन होती है, होने लगी हैं आजकल, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज समथिंग जिसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है देश। मतलब एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम लाइक 20 to 30 lakhs। अगर इंश्योरेंस नहीं है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है ना, तो एक बार में पूरा का पूरा फाइनेंसेस हिल गया तुम्हारे, मान के चलो। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज बिकमिंग वेरी कॉमन राइट नाउ, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और जब ट्रांसप्लांटेशन हो रही होती है, देयर आर 2 parties इन्वॉल्व। एक पर्सन है जो ऑर्गन ले रहा है, सही है। और दूसरा पर्सन जो ऑर्गन दे रहा है, Right. बोथ ऑफ देम हैज टू लाइक अंडरगो हॉस्पिटलाइजेशन, करेक्ट। तो अगर मेरे पास पॉलिसी है, मुझे ऑर्गन चाहिए, तो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट तो कवर हो ही रहा है मेरे पॉलिसी के थ्रू। यस। जो दूसरा डोनर है ना, उसका भी जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं फॉर हार्वेस्टिंग द ऑर्गन, दैट इज आल्सो कवर्ड थ्रू ऑर्गन डोनर बेनिफिट। ओके, तो समझा? हाँ, बोलो। हार्वेस्टिंग द ऑर्गन आपने ये स्पेसिफिक क्यों बोला? मतलब
जो अगर एडमिट हो रहा है कोई डोनर, हम्म, तो जो हार्वेस्ट करने के लिए जो ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर है उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट कवर करेगी ना इंश्योरेंस कंपनी। ओके उसको कुछ और दूसरा भी था, उसको अपना पाइल्स की भी हम्म, ट्रीटमेंट करानी थी, तो वो थोड़ा ना मतलब करेगा। ऑब्वियसली समझा ना? ठीक है, समझा समझा यस, समझा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी फॉर द ऑर्गन डोनर, दैट इज गोना गेट कवर्ड इन ऑर्गन डोनर बेनिफिट। ओके ओके समझा? समझा समझा समझा। एनीथिंग लाइक मतलब समझ में तो आया मुझे, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि काफी ग्रे एरिया है क्या है कि ग्रे एरिया? फॉर एग्जांपल दे दिया ट्रांसप्लांटेशन हो गया, उसके बाद क्या कुछ कवरेज है क्या सामने वाले बंदे के लिए, और द पर्सन हु इज डोनेटिंग द ऑर्गन? नहीं, नहीं कुछ है। भी नहीं है। ना अच्छा प्री बस हॉस्पिटलाइजेशन उसका कवर्ड है, ना पोस्ट वही हॉस्पिटलाइजेशन उसका कवर्ड है, अनलेस ये एक्सप्लिसिटली लिखा है, जैसे एचडीएफसी और ऑप्टिमा सिक्योर में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कवर करेंगे। है। हाँ, अच्छा फॉर द ऑर्गन डोनर आई एम सेइंग। अच्छा डोनर का मतलब नहीं कुछ और, करेंगे। बस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करेंगे, है ना? हाँ देन देयर आर लाइक जेनेरिक कंडीशंस, जैसे ऑर्गन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्रिजर्वेशन हो गई, ये सब किसी भी प्लान में कवर्ड नहीं होते, तो ये ऑप्टिमा सिक्योर में भी ओके लागू है। ठीक है, गॉट इट हम्म। बट एज सच एज स्पेसिफिकली सच कोई हिडन स्पेसिफिकली चीज नहीं है। है फिर नहीं हाँ, जेनेरिक कंडीशंस हैं जो हितेश, हाँ जो कि है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट था, वो एक्ट के अंडर उसमें फॉल करना चाहिए, बट दैट इज समथिंग विच इज मतलब नॉर्मल ना, तो हो गई सारे प्लान्स में, वो अक्रॉस इंडस्ट्री, ठीक है, है गॉट ना? इट। सो वी हैव कवर्ड ऑल दी 6 समझे? कोर बेनिफिट्स, बिल्कुल समझ गए। थैंक यू आयुष। तो एक बार बस फॉर दी ऑल दी व्यूअर्स आउट देयर, हाँ, वी हैव डिस्कस्ड 2 यूएसपीज जिसमें 4x कवरेज आई बिलीव आप सबको पूरा समझ में आया होगा। सेकेंडली वी हैव डिस्कस्ड द सब लिमिट्स, सब लिमिट्स ऑल्सो कि एचडीएफसी और ऑप्टिमा सिक्योर में सब लिमिट्स है नहीं। एम आई राइट? तो कोई भी सब लिमिट नहीं है, तो दैट इज डेफिनेटली अ यूएसपी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक्सेप्ट देन फॉर वन बेनिफिट। except for one benefit which is air ambulance. ठीक है, थैंक यू। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कोर बेनिफिट्स। कोर बेनिफिट्स में हमने 6 कोर बेनिफिट्स की बात करी है, जिसमें इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन था, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन था, डे केयर ट्रीटमेंट था, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, देन modern treatment and organ transplantation, and each and every core benefit had something in that which has been explained, or some core benefit didn't had any hidden condition which also Ayush explained. So I hope आपको ये सारे USPs and the core benefits समझ में आए होंगे। नाउ आयुष, हमने USPs core benefits को कवर कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर्टन एक्सक्लूजन्स की, हम्म क्योंकि क्या कवर होता है तो जानना जरूरी है, पर क्या कवर नहीं होता हम्म वो मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्लूजन्स इन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। तो एक्सक्लूजन्स के पहले हितेश, आई वुड लाइक टू जस्ट हाईलाइट अ कपल ऑफ थिंग्स कि इसके अलावा भी देयर आर लाइक अ कपल ऑफ बेनिफिट्स जो अच्छा। एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में अवेलेबल है। वन ऑफ द बेनिफिट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द कंज्यूमेबल्स कवर। कंज्यूमेबल्स ठीक है, कवर समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम दिया है कंपनी ने, विच इज प्रोटेक्ट बेनिफिट। नाम है बस प्रोटेक्ट, जैसे Okay. क्यूमुलेटिव बोनस का प्लस नाम दिया हुआ है, जैसे कंज्यूमेबल्स कवर का प्रोटेक्ट नाम दिया हुआ है। समझा। ठीक है। कंज्यूमेबल्स होता क्या है? कंज्यूमेबल्स होती हैं जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होती हैं। तुम जब हॉस्पिटलाइज हो रहे होते हो तब तुम ग्लव्स ले रहे होते हो, सिरिंजेस पे भी खर्चा हो रहा होता है, पीपी किट्स पे खर्चा हो रहा होता है, राइट? कोविड, तो ये सब कोविड के टाइम पे यू वुड हैव सीन, यस। यस तो ये सब टाइप की जो एक्सपेंसेस होती है ना, जनरली दीज आर लिस्टेड इन एनेक्सर 1 या एनेक्सर 2 ऑफ द पॉलिसी वर्डिंग्स। एंड में एकदम जाके आप चेक कर सकते हो, लिस्ट होती है, वो अच्छा, जनरली कवर्ड नहीं होती है, जनरली अनलेस कवर्ड नहीं होती है। हाँ, जनरली कवर्ड नहीं होती है इन एनी अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, अनलेस कि तुमने ये वाला कवर एज एन एड ऑन अगर पॉलिसी में लिया है तो आप एज एन एड ऑन, या तो फिर अगर इनबिल्ट है जैसे ऑप्टिमा सिक्योर में इनबिल्ट है तो तब ले लिया तुमने, तो फिर मतलब इसका कवर मिलेगा। अच्छा, ओके। ठीक है। तो ये Okay. सब पे जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, सिरिंजेस पे, ग्लव्स पे, तो वो सब पे जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तुम्हारा, वो सब कवर करेगा प्रोटेक्ट बेनिफिट स्लैश कंज्यूमेबल्स कवर, विच इज वेरी Okay. इंपॉर्टेंट। हितेश, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज कोविड के टाइम पे यू मस्ट हैव सीन 15-20% ऑफ द टोटल क्लेम अमाउंट कैन बी द कंज्यूमेबल्स, मतलब में जो फॉल कर रहा है, राइट? तो कहाँ उसका 20% तो क्लेम ही नहीं मिलेगा तुमको फिर, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है एड ऑन, या ये बेनिफिट नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट, तुम्हारे मतलब पॉलिसी में। बाप रे। तो ये हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ये होना चाहिए प्लान में, एंड ये अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है ऑप्टिमा सिक्योर में, और इनबिल्ट है, यू डोंट नीड टू एड ऑन की तरह नहीं करना है इसको, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर कोविड, बिकॉज कोविड हैज बीन, थोड़ा सा इस पे बात कर सकते हैं कि कोविड थोड़ा मतलब काफी हार्ड हिटिंग था फॉर ऑल द पब्लिक आउट देयर। करेक्ट। तो कोई भी ऐसा कुछ मैंडेट आया नहीं कि आईआरडीआई की तरफ से कि दिस शुड बी एन इनबिल्ट थिंग, बिकॉज आई थॉट कि मतलब ये इनबिल्ट होना चाहिए। इनबिल्ट हो ना हो क्या फर्क पड़ता है हितेश, वो प्राइस में एनीवेज फैक्टर्ड इन है,
मतलब अगर उन्होंने इनबिल्ट किया हुआ है दैट डजंट मीन कि वो फ्री अच्छा। में तुमको मिल रहा है भाई, वो उनका प्राइस में इट हैज बीन फैक्टर्ड इन। विल टॉक अबाउट प्राइस ना लास्ट में, डोंट ठीक है ठीक है ठीक है Yeah. ठीक है, डन है तो डन है ये तो, बट आईडिया टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ। आईडिया इसे आया तो नहीं है सच कि मतलब सबको मैंडेटरी डालना पड़ेगा, इनबिल्ट करना हम्म, पड़ेगा, व्हाटएवर, ऐसा कुछ नहीं है। बट समझा। जितने न्यू एज प्लान्स आ रहे हैं अभी सब में है ये, मतलब आई डोंट थिंक सो एनी हाँ। लाइक न्यू एज प्लान जो अभी निकल रही है रिसेंटली, स्पेशली आफ्टर कोविड, उसमें मतलब कंज्यूमेबल्स नहीं था, इधर एज एन ऐड ऑन या तो इनबिल्ट। ओके। और कोई बेनिफिट आपको लगता है जो कि है इसके अंदर विच इज नॉट देयर इन अदर प्रोडक्ट्स और? नहीं, बाकी के जितने भी हैं बेनिफिट्स, दोज आर लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट्स राइट नाउ। ठीक तो है, या वी कैन नाउ प्रोसीड विद द एक्सक्लूजन्स एज यू वर थैंक यू। टॉकिंग अबाउट। यस, आई वांट टू नो अबाउट एक्सक्लूजन्स। तो यस, क्या क्या चीजें नहीं कवर होती? व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स इन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर? ठीक है। सो एक्सक्लूजन्स को सबसे पहले वेटिंग पीरियड्स की बात करते हैं। ठीक है, ठीक देयर है। आर 3 टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड्स इन एनी पॉलिसी आउट देयर। ओके। द फर्स्ट वन इज द 30 डेज का वेटिंग पीरियड, हम्म, इनिशियल वेटिंग पीरियड बोलते हैं इसे। ठीक है। द सेकंड वन इज द स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट स्लैश प्रोसीजर्स की वेटिंग पीरियड, ओके। एंड थर्ड वन इज द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की वेटिंग पीरियड। क्या क्या है? जैसे पहले तो 30 डेज हुआ, सेकंड 30 थर्ड में डेज हो क्या गया, क्या चीजें हैं? हाँ मतलब 30 डेज की वेटिंग पीरियड होगी एज द नेम सजेस्ट 30 डेज के लिए, अनलेस कि एक्सीडेंट की वजह से क्लेम हो रही है। एक्सीडेंट की वजह से क्लेम हो रही है तो डे 1 से मिलता है तुमको, कोई इलनेस की वजह से क्लेम हो रही है 31st डे के बाद से मिलेगी तुम्हें। ओके। सेकंड वन इज द स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट स्लैश प्रोसीजर्स की वेटिंग पीरियड। हम्म, हर एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक लिस्ट डिफाइन कर रखी है कि इन लिस्ट में से तुम्हारा कुछ भी अगर ट्रीटमेंट या प्रोसीजर हो रहा है ना, तो उसका क्लेम तुमको 2 इयर्स के बाद ही मिलेगा। ऑप्टिमा सिक्योर में इट इज 2 इयर्स, ओके ऑलमोस्ट ऑल द प्लान्स इट इज गोना बी 2 इयर्स, इट ओके। कैन नॉट बी मोर देन 3 इयर्स बाय द वे। आईडीआई ने मैंडेट किया हुआ है ये चीज कि 3 इयर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कैन आई reduce it from 2 years? Is it possible? नॉट इन दिस प्लान, देयर आर प्लान्स आउट देयर जिसमें आप रिड्यूस कर सकते हो वेटिंग पीरियड्स को, बट इस प्लान में नहीं है अवेलेबल। ऑप्टिमा सिक्योर में एज ऑफ येट ये चीज अवेलेबल नहीं है। Okay, not through paying extra, etc. Nothing. यू विल हैव टू सर्व। Okay. यस। What about the last one? लास्ट वन इज द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। एज द नेम सजेस्ट कि अगर व्हेन यू आर बाइंग द पॉलिसी एट दैट टाइम आपको अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, कोई डिजीज था आपको पहले से ही, और आपने पॉलिसी खरीदी है, तो फिर देयर इज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स विच इज 3 इयर्स इन ऑप्टिमा सिक्योर, जो कि आपको सर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद ही उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड कोई भी क्लेम होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद ही 3 साल के बाद ही पे करेगी। ठीक है, समझ गया। Got it. So I got to know about the waiting period. 3 वेटिंग पीरियड हो तीन गए। वेटिंग 30 ठीक है। डेज हो गए अपना। 2 years का ये स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए एंड 1 PEDs के लिए जो कि 3 years अपना। करेक्ट। Anything else in are there Yes. more Now exclusions? next is there is a list of general exclusions that has been defined by IDI. अच्छा, ठीक है। ठीक है। This list is applicable across all the plans out there. सारे plans Okay. में ये applicable है। ओके। तो उसको मैं अभी हम लोग को डिस्कस करने की पॉइंट नहीं है क्योंकि वो तो स्टैंडर्डाइज्ड है, सारे इसमें मतलब रहेगा वो। दूसरी लिस्ट है इंश्योरेंस कंपनी की स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स की लिस्ट। इन जनरल एक्सक्लूजन्स की लिस्ट के अलावा भी इंश्योरेंस कंपनीज अपनी एक लिस्ट डालती है एक्सक्लूजन्स की, ओके। वो भी है ऑप्टिमा सिक्योर में। और इसको चेक करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बेशक की डिकोडर पे जाइए, आप प्रोडक्ट पेज को चेक करिए, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है एक्सक्लूजन्स के बारे में। यू कैन फाइंड द लिस्ट ओवर देयर। ठीक है। सो गाइज विल पुट द लिंक ऑफ द डिकोडर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ठीक है आयुष, तो एक्सक्लूजन्स की बात भी हो गई, तो अभी हमने फीचर्स एक्सक्लूजन दोनों की बात कर ली, तो अब बात करते हैं कि हाउ वुड यू रेट दिस प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन द फीचर्स एंड द एक्सक्लूजन्स? अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत कम हिडन कंडीशंस हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में, राइट? मतलब कंपेयर्ड टू लाइक अदर प्लान्स आउट देयर काफ़ी कम है, सब लिमिट्स नहीं है, काफ़ी अच्छा है प्लान। तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स में बेसिकली प्रोडक्ट बेनिफिट की सिर्फ मैं बात करूं, जिसमें एक्सक्लूजन्स जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं उसमें हमने 4.5 रेटिंग दी है अच्छा, आउट ऑफ 5 ओके, ओनली इन प्रोडक्ट बेनिफिट्स, राइट? टू दिस टू ऑप्टिमा सिक्योर विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट as per basic star ratings. Yes. Got it. तो आपने स्पेसिफिकली यू हैव मेंशन दैट ऑन द solely based on the product features आप इसको 4.5 रेट कर रहे हैं। आर देयर एनी अदर मेट्रिक्स या और भी चीजें हैं जो आप रेट करते हैं? Yes. तो प्रोडक्ट तो एक पार्ट हो गई, एक पैरामीटर हो गया प्रोडक्ट when you are purchasing a health insurance policy, right? प्रोडक्ट कैसा है? The other two components are claims experience. आफ्टर ऑल यू आर परचेजिंग द प्लान फॉर सो दैट यू गेट अ क्लेम, राइट? मतलब प्रोडक्ट चलो बहुत ही अच्छा है बट क्लेम ही नहीं मिल रहा, क्या मतलब हो गया? 100%। तो क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, उसको भी हम लोग रेट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज कस्टमर सर्विस। अच्छा, कस्टमर सर्विस कैसी थी उसकी, ठीक है, ठीक उस है। पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की, राइट? ठीक है। तो इसको भी हम लोग रेट करते हैं अपने। तो लेट्स टेक इट वन बाय वन, लाइक if you are हाँ, हाँ। if you are okay, if you can share कि
क्लेम्स को हम कैसे रेट कर रहे हैं? हाउ डू यू सी द क्लेम्स? डेफिनेटली. सो क्लेम्स एक्सपीरियंस में देर आर लाइक 5-7 पैरामीटर्स जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं रेट अच्छा, करने के लिए. अच्छा, The details of all these parameters, we take it from the public disclosures of the respective insurance companies. Few of them we take it directly from their website या उनके brochures में से, right? तो ये हम लोग claims का data लेते हैं हम लोग यहाँ वहाँ से. Let's talk about like a couple of top parameters that we should consider in Okay. claims experience. To check the entire thing, you can directly go and visit our website. पूरा का पूरा हम लोग हमारे वेबसाइट पे सारे डिटेल में दिख जाएंगे आपको, पूरी रेटिंग दिख जाएगी, डिटेल्स दिख जाएंगे. HDFC अर्गो की बात करें अगर हम लोग तो इनकी incurred claims ratio is around like 80%. लगा ही था मुझे. क्या होता है इसमें? इनकर्ड क्लेम रेशियो. Incurred claims ratio हितेश ये होता है, it's a ratio between कि कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस वो कितना क्लेम अमाउंट पे कर रही है. अच्छा, प्रीमियम कितना आ रहा है और क्लेम ठीक, कितना दे रहे हैं, उसका ठीक. रेशियो इज बेसिकली इनकर्ड क्लेम्स रेशियो. समझा. आइडियली इट शुड बी समवेयर बिटवीन 60 to 80%. 60 to 80% के बीच में अगर तुम्हारा ICR है, दैट मींस इट्स अ हेल्दी इंश्योरेंस कंपनी. गॉट इट. एंड 80% पे चल रही है HDFC अर्गो की. 80%. तो ये ICR हो गई. वैसे ही पब्लिक डिस्क्लोजर में ये भी बताया जाता है कि कितनी जल्दी क्लेम सेटल करती है इंश्योरेंस कंपनी, है ना. परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दे आर सेटलिंग विद इन 30 days. अच्छा, रिपोर्ट होने के 30 दिन के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ क्लेम्स वो सेटल करती है. तो HDFC अर्गो का इट्स लाइक मोर देन 95%. ओके. More than 95% for This HDFC is a अर्गो. good number. This is a good number. Based on what? 95% is a good number. There are insurance companies of course जिनकी ज़्यादा भी है इससे, and you should go to our website and check, पूरा compare कर सकते हो आप ठीक है, आराम से. ठीक है. But हाँ, 95% is also pretty decent. Okay. The third parameter, the third metric that we can talk about is the claim complaints that they are getting. कि claim करते टाइम कितनी complaints आ रही हैं उन लोगों को. That is also very less for HDFC अर्गो. It is 0.07%. Okay. Pretty less, right? So considering all these factors, Hitesh, we have rated HDFC अर्गो as 4.5 out of 5 in claims rating. Oh. Yeah. 4.5 out of 5. So this is, I believe, is a good rating. This is a good rating. Yes, yes, this is a good rating. But definitely you should go again. I'm plugging बेशक कि आप बेशक के वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरा और कंपैरिजन कर सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं कि 4.5 से ज़्यादा किसका है, 4.5 से कम किसका है. ठीक तो है. yes, definitely. But this is a pretty good score in claims experience. ठीक है. तो प्रोडक्ट विद 4.5 फीचर्स का रेटिंग है, 4.5 क्लेम एक्सपीरियंस का रेटिंग है, तो आई बिलीव कि कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होना चाहिए. Not necessarily. बिल्कुल नहीं है. हाँ, तो प्लीज शेड सम कस्टमर सर्विस के बारे में बताता हूँ. कस्टमर सर्विस में बेसिकली हितेश हम लोग बेशक टीम ऑडिट करती है ट्विटर की इंश्योरेंस कंपनीज की कि कितनी जल्दी वो लोग रिस्पॉन्स देते हैं, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है उन लोगों का, कोई भी कुछ कंप्लेंट डाल रहा है कुछ भी, कितना कैसे इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्स देती है, राइट. ह्यूमनाइज रिस्पॉन्स है या नहीं है, कितना लेट नाइट रिस्पॉन्स आती है या नहीं आती है. वैसे 10-12 ऐसे मतलब मेट्रिक्स हमने डिफाइन कर रखी हैं और उसके बेसिस पे हम ट्विटर की उनकी हैंडल की एनालिसिस करते हैं. करेक्ट. तो उसमें उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है रिलेटिवली कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज इट्स एवरेज. मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा भी नहीं है, कुछ बहुत बेकार भी नहीं है, एवरेज है उनका, है ना. सिमिलर टू ट्विटर वी आर एनालाइजिंग देयर टोल फ्री एज वेल, कि जो टोल फ्री पे जो एजेंट के साथ कनेक्ट करने में कितना टाइम लगता है एंड ऑल. सो वी डू रैंडम मॉक कॉल्स टू द इंश्योरेंस कंपनीज. हम लोग करते हैं उनको कॉल जस्ट टू चेक कि क्या कैसा एक्सपीरियंस है, कॉल सेंटर पे जो पर लोग हैं जिनसे बात हो रही है वो किस किस क्वालिटी का मतलब समझा रहे हैं एंड ऑल. तो इसमें जो कितना क्विकली तुम कनेक्ट कर रहे होते हो एजेंट से, राइट, उसमें भी वो एवरेज है HDFC अर्गो. मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बहुत अच्छा भी नहीं है, कुछ बहुत बेकार भी नहीं है, रिलेटिवली स्पीकिंग एवरेज है उनका. मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था. द थर्ड पैरामीटर इन कस्टमर सर्विस इज कि पॉलिसी खरीदते टाइम कितने कंप्लेंट्स आए हैं. अच्छा, पॉलिसी खरीदते टाइम कंप्लेंट्स भी आएंगे, ये भी पब्लिक डिस्क्लोजर में मिलती है ये डेटा भी. ये HDFC अर्गो काफी अच्छा है, विच इज 0.01%. And by the way, this entire data of public disclosure that I'm talking about is for the financial year 24. Okay. You look confused. क्या हो गया? Basically, you mentioned claim complaints as 0.07% in claims, but here you are mentioning 0.01%. Are they both different? Yes, एक claim करते टाइम तुम्हारा कितना complaints आई और एक पॉलिसी खरीदने के बाद तुम्हारी कितनी complaints आई. पॉलिसी खरीदने के बाद तुम्हारी कितनी कंप्लेंट्स आई, राइट. तो इसलिए वो क्लेम वाला जो था वो क्लेम वाले पैरामीटर उसमें गया, एंड दिस इज कमिंग अंडर द सर्विस वाला कोहोर्ट. ओके. एंड aggregate of these three parameters in terms of customer service, HDFC अर्गो has been rated 3.5 out of 5. That's why I told you, not necessarily. Right, 3.5 relatively.
3.5 आउट ऑफ 5 मिला है HDFC अर्गो को. ठीक है. Getting it? So we have rated HDFC Ergo product features as 4.5, claims experience as 4.5, but when it comes to customer experience, it is 3.5. So based on all these three things, I believe इन तीन चीजों तीन को पैरामीटर्स ही हैं मेजर, इसके ये- बेसिस पे ही पूरा सब Okay. कुछ कवर होता है और हमारी पूरी रेटिंग बनती है. ओके गॉट इट. सो आपने बता ही दिया पूरी रेटिंग बनती है, तो गिव द फाइनल वर्डिक्ट. क्या Final- आप कैसे रेट करोगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? हाँ, सो बेस्ड ऑन आवर मेथोडोलॉजी, HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान हैज बीन रेटेड 4.4 आउट ऑफ 5, कंसिडरिंग ऑल दीज 3 पैरामीटर्स व्हिच इज प्रोडक्ट बेनिफिट्स, कस्टमर सर्विस एंड क्लेम्स एक्सपीरियंस. इन तीनों का वेटेड एवरेज और रिलेटिव स्कोरिंग जब करते हैं अक्रॉस ऑल द प्लान्स आउट देयर, तब इसको 4.4 रेटिंग मिली आउट ऑफ 5, एंड इट इज द हाईएस्ट रेटेड प्लान ऑन बेशक्स प्लेटफॉर्म राइट नाउ. Oh, यस. nice. Got it. Thank you, Ayush, for giving the entire glimpse. My How pleasure. do we see the product features, then the customer experience, claims, और इन सबको लेके we rate the product, and customer experience 3.5 था, but still the product is rated highest. Yes. Definitely claims बहुत ज़्यादा important होते हैं. Claims बहुत Product important. itself is very very Exactly, important. exactly. For sure. तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मैं भी काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था. मैंने 2 बार पूछा, आपने बोला कि एंड में बात करेंगे. लोग भी देख रहे हैं, पीपल आर आस्किंग कि बताओ यार जल्दी प्रीमियम कितना लगता है. तो इफ आयुष यू कैन टेल मी कि व्हाट इज द प्रीमियम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी बात हो गई है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू दैट सिक्योर बेनिफिट. तो प्रीमियम के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें. सो प्रीमियम, सो देखो हम लोग प्रीमियम की भी रेटिंग करते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है. रिलेटिवली वी चेक फॉर लाइक अ पर्टिकुलर टेस्ट केस कि कितना मतलब प्रीमियम डिफर कर रहा है फॉर ऑल दी इंश्योरेंस प्लान्स आउट देयर, राइट. हमारे रेटिंग के हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसिव. अच्छा. ठीक है, एक्सपेंसिव है ये प्लान. इफ यू आर रिलेटिवली कंपेयरिंग इट विद अदर प्लान्स आउट देयर, लाइक प्लान्स आउट देयर, वो एक्सपेंसिव कैटेगरी में ये फॉल करता है. ओके. So let's take a persona and like you know discuss the premiums कैसे compare कर रहे हैं. मतलब ऐसे नहीं with like let's compare it with like 3-4 top insurance plans out there. Optima Secure का premium कैसे compare कर रहे हैं. बेस्ट है. Let me just check that out. I have already have it ready over here. Let's take a persona of like let's say 30-year-old male and a female, self and spouse, having a 1-year-old kid. ओके. ठीक है, और living in Mumbai. ओके. ठीक है, इसके लिए क्या है मतलब Optima Secure का I am taking 10 lakh का sum insured because day 1 पे वो 20 lakh हो गया है. And I'm comparing the other insurance companies with 20 lakh का cover amount. Only that makes sense, right? तो Optima Secure का 10 लाख का policy is 28,361 rupees. It is ठीक है? expensive. It's a bit expensive, right? ICICI Lombard का Elevate product, very recently launched. उसका 20 लाख का sum insured के लिए the premium is 21,999 rupees. So there's like a difference of around 5-6K, हाँ 6-7K के around difference है इसमें, right? Nice. तो Elevate हो गया. थर्ड प्रोडक्ट आई एम टेकिंग टाटा मेडिकेयर प्रीमियम. टाटा मेडिकेयर प्रीमियर का 20 लाख का पॉलिसी इज अ बिट एक्सपेंसिव देन ऑप्टिमा सिक्योर. इट्स 31,230 रुपीस. अच्छा. करेक्ट. एंड फोर्थ प्लान इज नीवा वूपा का एस्पायर प्लान, टाइटेनियम प्लस वेरिएंट आई हैव सिलेक्टेड. उसका 20 लाख का सम इंश्योर्ड का प्रीमियम इज 25,493 रुपीस. सो इट्स बिट चीपर देन लाइक यू नो ऑप्टिमा सिक्योर. तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे, और सिमिलरली हम लोगों ने रिलेटिव स्कोरिंग करी हुई है अक्रॉस ऑल द प्लान्स आउट देयर, और उसमें रिलेटिव स्कोरिंग करने पे प्रीमियम की रेटिंग, प्रीमियम का कैटेगरी इज बेसिकली एक्सपेंसिव फॉर ऑप्टिमा सिक्योर, राइट. एंड इस पर्टिकुलर इससे भी टेस्ट केस में भी दिख रहा है आपको कि ऑप्टिमा सिक्योर थोड़ा कॉस्टलियर ही प्रोडक्ट है कंपेयर टू लाइक नो अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स आउट देयर. सो द थिंग व्हिच वी डिस्कस इन द बिगिनिंग कि वो बाय वन गेट वन बोल के प्रीमियम है ज्यादा इस प्लान का. यस, ऑन द अदर हैंड बट हाँ फीचर्स भी अच्छे हैं, हिडन कंडीशंस कम है. Got it. So thanks a lot, Ayush. Thanks a lot for this information. Definitely, I have gained a lot of insights. समझा? Was it like no? Was I able to add value? 100%. समझ में आया? 100%. Like मेरे चलो, को great. तो बहुत सारी चीजें पता चली. क्या You can पता ask चली? me 2-3 questions Of also. course, हाँ बता क्या पता चली? Tell me like what is organ donor? Organ donor benefit, like 2 people are involved for organ donor. तो उसमें जिसको organ चाहिए वो है, और जो organ दे रहा है तो उसके organ के हार्वेस्टिंग के लिए जो भी खर्चा होगा वो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में कवर्ड होगा. सही है. Right. सही है. तो डेफिनेटली आपकी टीचिंग सच्ची थी. आई हैव गेन्ड लिटरली आई गेन्ड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, एंड पीपल आउट देयर, ऑल द कस्टमर्स हु आर वाचिंग, दे वुड हैव आल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स. इफ वी हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग or you have any doubts,
write it in the comment section and we'll make sure that we answer each and every question, and better, we might make a video out of it. Before going, I would just like to tell, which Ayush has mentioned a lot of times, if you need a detailed review of this particular product, also हमने बेशक डिकोडर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. अगर आपको लगता है कि कुछ आपको और डिटेल्ड में इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है, डू चेक आउट बेशक डिकोडर. एंड उसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली कुछ हो सकता है कि डाउट्स आते हैं, सो वी हैव गॉट यू कवर्ड. हमारे प्लेटफॉर्म पे इंडिया टॉप 5% एक्सपर्ट्स हैं, फ्रॉम whom यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन. तो कुछ नहीं करना, peshak.org पे विजिट करिए, डिकोडर को देखिए, कुछ भी अगर डाउट आता है डायरेक्टली बुक अ कॉल विद वन ऑफ आवर एडवाइजर्स एंड ही और शी विल टेल यू each and every doubt which you have, he or she will answer each and every question which you have. So that's it. Thanks a lot for watching. Hope you have gained insights. Till then, stay informed, stay in short.